मैं तो हैरान हूँ यार, आज के टाइम पर भी इतने बुरे लोग होते हैं। एक तो परवरदिगार के बारे में ना बोलिए, ये आपका हम कत्ल भी कर सकते हैं। आप हमारे यार के बारे में ना बोलिए। आपको पता है मैं बी प्राक भाई सबसे पहले वही कॉम्पोजिशंस बनाते थे। उनकी कॉम्पोजिशंस देख के ना तो मुझे लगा कि यार मैं भी बना सकता हूँ। डू यू नो वाज माय फर्स्ट कॉम्पोजिशन। Do you know? मेरी हार्डी भाई के साथ लड़ाई हुई थी इस गाने के लिए। क्यों भाई? बस वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्योंकि वो मैं टीवी देख रहा था एक दिन, तो वहाँ पे ना कुछ जोकर्स का कुछ सीरियल चल रहा था। जोकर भी लिख के देखता हूँ। फिर मैंने वो बात लिखी थी कि सारी जिंदगी में जोकर जब बने रहा तेरे पीछे जिंदगी सर्कस हो गई। हनी भाई ने किसी इंटरव्यू में मुझे बोल दिया कि मॉडर्न एज गालिब। तो आजकल मुझे कमेंट्स में लोग वही लिखते हैं। वाह यार। तो मैं कहा यार ये क्या ही बोल दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। पंजाबी बंदे को जब डोसा कमाल लगे ना तो कमाल हो जाती है बस। देखिए, आप लोगों ने कहा कि हमें अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड करना चाहिए, तो हम आपके पास ले आए हैं एक बेहतरीन शायर। क्योंकि कवि जब कहते हैं ना तो आप बोलते हैं गोरी। सॉरी, देयर वाज अ कट्टा, बट ही विल क्रैक बेटर वंस। भाई क्या हाल है? बहुत अच्छे सर। भाई सर, वेलकम यार, कैसे हो? आइए आइए आइए। वाह वाह वाह, आइए आइए। थैंक यू। कम प्लीज। हम गेट क्रैश करने लग गए हैं आजकल बॉम्बे जर्नी के स्टार्ट में। प्लीज जो भी करिए, आपका मन जो भी करिए आप। अरे वाह, तो ये आपकी मुंबई की दुनिया। इतनी छोटी सी हमारी दुनिया है। अरे भाई छोटी नहीं है, ये मुंबई में जिला है। मैं पंजाब के हिसाब से कंपैरिजन। सही बात है, तो वो तो फिर आपको खेत भी चाहिए थोड़े से। नहीं, वो नहीं है हमारे पास। मेरा सबसे बेस्ट एरिया यही है घर का। आओ देखो, आप चलते चलते ओहो आ जाओ, दिखाता हूँ मैं आपको। ओहो, क्या बात है। व्यू अच्छा है, आप समंदर देखते हो, इतना पानी देख रहे हो और आप फिर क्रिएटिविटी कर रहे हो तो अच्छा लगता है। इतना सुंदर जो नजारा दिख रहा है उसको एंजॉय करते करते आपके इन विराजे जब आप होते हो तब कौन से गाने लिखते हो और क्या अभी दिमाग में शायरी आ रही है वो सुना दो। जैसे मैंने लास्ट में बताऊं, मैंने किसी फिल्म का अगर गाना लिखा तो वो एनिमल का गाना लिखा था, सारी दुनिया जला देंगे, बदला ने मी पाया है, जीदा इंतजार सी रब्बा जो ही देना है। तो वो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा क्योंकि वो गाना बहुत ज्यादा कमाल करा उसने। भाई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अगर आप लोगों को भी लगता है तो प्लीज कमेंट्स में बताना। यार ये सिर्फ मैं आई वॉन्ट से कि मेरी 100% ये थी क्योंकि संदीप सर का बहुत बड़ा विजन ऑलरेडी था। मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं डाउटफुल था कि यार वहाँ पे जहाँ पे अर्जुन वैली होना चाहिए था ना, वहाँ पे हमारा गाना, मेरा लिखा गाना, वो भी थोड़ा इमोशनल और वो भी बहुत स्लो। तो मुझे बहुत डर था कि यार मुझे गालियाँ ना पड़े, लोग बोलेंगे कि यार आपके पास और अच्छी ऑप्शंस हो सकती थी, व्हाई दिस सैड सॉन्ग ऑन अ फाइट सीन। तो बट संदीप सर ने मुझे बोला कि नहीं ब्रो, यू विल सी माय विजन, जब वो आ जाएगा एक बार। तो फिर मैंने क्या, सबने देखा। तो जब उन्होंने मुझसे वादा करा था कि ट्रेलर में ये आपका गाना मैं ऐड करूँगा, तो वो ट्रेलर में आया। फिर वो ओवरनाइट ही वो बहुत ज़्यादा बड़ा गाना हो गया। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा ये एरिया लगता है कि मेरा ज़िंदगी का टफेस्ट सॉन्ग ऑफ माई लाइफ आई रोट इट हियर। पहले तो मुझे लगा कि संदीप सर ये कहेंगे कि मुझे फादर और सन का गाना लिखना है, जो मैंने वैसे भी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लिखा ऐसा गाना। मैंने सर को बोला कि सर नहीं, मुझसे होगा नहीं। सर बोले नहीं, जस्ट ट्राई कर लोगे आप। तो तब तक मैं श्योर नहीं था। चलो मैं ट्राई करनी शुरू करी मैंने। उनको जो ये पहली लाइन थी ना मेरी कि बदला ने मी पाया है, जीदा इंतजार सी रब्बा जो ही देना है, मैं आपको इस लाइन का मतलब ज़रूर बताना चाहूँगा। पहली बार देखा था रणबीर कपूर ने बॉबी देओल भाई को क्लाइमैक्स में कि ये बंदा मेरे फादर को मारने की कोशिश कर रहा है, और द हीरो इज सो हैप्पी एक्साइटेड कि आज मुझे मिल गया, मैं आज इसको खत्म कर दूंगा। खत्म। तो बदला ने मी पाया है, जीदा इंतजार सी रब्बा जो ही देना है। बट ये भाई इतने प्यार से बोल रहा है आदमी। वही तो अब इसमें मुझे संदीप सर कहते जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो जिसको मार रहा है ना वो उसका कजन है। आपको यू हैव टू राइट दैट ऑल्सो कि आपको दुख है उस बात का कि मुझे ये बंदा मारना पड़ रहा है जो कि मेरा ही भाई है। तो फिर मैंने वहाँ पे लिखा कि एक दुख पास रखना है जिसको मिटाना है वो भी तो अपना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे से चली। नमस्कार भूषण सर, आपकी रोल्स रॉयस में हमें प्लीज बुलाएं कभी, हम आपके साथ बॉम्बे जर्नी करेंगे। मुझे लगा कि उन्होंने मुझे ये बोला कि द फादर इज डेड ऑलरेडी, है ना। मैंने सारा गाना वैसे लिख दिया। फिर मुझे बताया गया कि नहीं भाई आप। तो पहले लिरिक्स क्या होते? पहले वो सारी ऐसा था कि मुझे आपकी याद आती है या वैसा है, मैं बचा नहीं पाया या वो है। तो इसमें टोटली ऑपोजिट था कि मारने की कोशिश हो रही है बट मारा नहीं है। हाँ।
तो जब उसको वो विलन दिखता है तो ही गॉट एक्साइटेड कि आज मैं इसको मार दूंगा। नहीं भाई, मुबारक हो। Sir, thank you. आपका वो गाना इतना फटा कि हमने Thank you. सबने रीलें Thank बनाई you. है। अगर आप लोगों ने बनाई है तो कमेंट्स में बताओ भाई के लिए कितना प्यार है। थैंक यू सो मच। बट ये जो इतना सुंदर हमें मुंबई का नजारा दिख रहा है, इसके बारे में बात करना जरूरी है। ये हम 10 मिनट लेट हुए हैं हाँ, बिकॉज ऑफ सूर्य देवता अभी बैठे हैं बस। हाँ, वो यहाँ पे ना सेंटर में एक लाइन बनती है, क्योंकि हाँ। सूर्य देवता वहाँ होते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन आती है पानी में, तो वो ऐसे लगता है कि पाथ है कोई। जी, वो वो बहुत ही पॉजिटिव लगता है, बहुत ही पॉजिटिव। आई विश हम उसको कैप्चर कर पाते, वो लेट हो गया, हम नहीं कर पाए, तो इससे बेटर व्यू मुझे नहीं मिला। चलो चलो अपन गाड़ी में चलते हैं। जी, चलो सर। ये सुंदर आपका चलो घर सर। देख लिया। काम बेने चलते हैं भाई, बेने डोसा। आई लाइक बेने डोसा। वहाँ चलते हैं। पंजाबी वहाँ कौन, कितने लोग पंजाबी आपने मिले हैं जो बोले कि मैं पंजाबी हूँ लेकिन मुझे बेने डोसा पसंद है। सच में मुझे पहली बार, मैंने थोड़े दिन पहले खाया वो प्रॉपर, हाँ। तो मुझे लगा कि मुझे यही डोसा पसंद है। नॉर्मली पंजाबी लोग, आपको पता है, डोसा कम ही खाते हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि आज बेन्ने मंडे के कारण बंद होगा। मेरी किस्मत में ये लिखा था। मेरी किस्मत में जिस दिन आपने आना था उस दिन बंद है वो। यार ये थोड़ा सीन हो गया, लेकिन हम चलेंगे केटीआर जहाँ पर हाँ। भी बेन्ने डोसा मिलता है। ओके, हम जी वैगन की तरफ नहीं चल रहे हैं, हमको उधर हम जाना जा रहे है। हैं। बट ये जी वैगन क्यों किससे- लिखी जाती है किससे भाई? जाना है? पंजाबी लिरिक्स में इतनी ये गाड़ी क्यों लिख दी जाती है? पंजाबी लिरिक्स में वो सारी चीजें लिखी जाती है जो एक्सपेंसिव है। हो ना हो, हाँ। मेरे पास कोई गाड़ी हो ना हो, मुझे वो अपने गाने में लिखनी है, बिकॉज मुझे लिखनी है। बस हाँ, क्योंकि उसमें लिखनी बराबर है। स्किट लगा देंगे। और वो चाहे कोई ऐसा कहता रहे कि अच्छा शो ऑफ हो रहा है, कुछ हो रहा है, हाँ, तो वो जो हमारी सब पंजाबी राइटर्स की राइटिंग में वो चीज़ है, वो है ही है। चलो जी, चलो लेट्स डू इट। जानी पाजी, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑफिशियली गाड़ी के अंदर एज अ बच्चा कैसे थे आप? मतलब आपकी जर्नी के शुरुआत में चलते हैं अपन। पाजी इंट्रोवर्ट था मैं शुरू से। हैं? हाँ, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था। सच्ची बोलो। एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज पढ़ाई में था, ज्यादा कभी दिमाग लगा नहीं पढ़ाई में। हाँ, ठीक है, जो हमारे भोलों की स्टोरी होती है वो। तो ऐसा भी नहीं था कि शरारती था, हाँ। ऐसा भी नहीं था कि डल था। वो जो एक हर कैटेगरी में एक एवरेज, हमें अल्फाज पता है ना, तो हर चीज में एवरेज था मैं। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? क्रिकेट खेलता था, उसमें एवरेज था। हाँ। बैडमिंटन खेलता था, एवरेज था। पढ़ता था, एवरेज था। तो सारी चीजों में मैं बहुत ओके रहा हूँ शुरू से। तो फिर होटल मैनेजमेंट क्यों की थी आपने? क्योंकि हमें पंजाब में तब किसी ने बताया कि जी अगर बाहर जाना है, एज एवरी पंजाबी समझ रहे हो, हाउस होल्ड हाँ, रूल है भाई। हाँ, रूल है भाई। अगर हाँ। अगर सबसे जल्दी बाहर जाना है तो होटल मैनेजमेंट इज द बेस्ट थिंग। अच्छा जी। तो हमने किसी की बात सुनी तब के जमाने में, तो हाँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मैं यही करूंगा। वहां जाके, वहां तक मुझे पता नहीं था कि मुझे सर्विस भी करनी पड़ेगी, रिसेप्शनिस्ट भी बनना पड़ेगा। प्याजे भी काटनी पड़ेगी। अरे बहुत सर, सारी। मैंने एक दिन में 2,000 प्लेटें साफ करी हैं यार, बैंगलोर 2000? में। बैंगलोर में कौन से होटल में? ज्यूरी होटल, व्हाइट ओह। फील्ड एरिया वहाँ का। भाई ये तो प्रसिद्ध होटल है। हाँ, तो मैं वहाँ पे ट्रेनी था। ये तो सबको करना पड़ता है ना। हाँ, ट्रेनी था, ये तो होटल सबको मैनेजर करना वाले पड़ता जितने है। देख रहे हैं प्लीज बताएं कमेंट्स में। हाँ, तो मुझे था, मेरे पापा भी बोलते थे ये क्या खाना बनाने वाला है, तूने पढ़ाई कर लिया यार, है ना। तो मैं जल्दी काफ़ी आगे निकल गया था, वापस आ नहीं सकता था। तो मैंने, जब मेरी ट्रेनिंग थी बैंगलोर में, तो मैंने फॉर 2 months प्लेट ही साफ करी है वहाँ पे, या एस्ट्रेज या प्लेट साफ करी है। एस्ट्रेस भी साफ करनी पड़ती है। हाँ, टॉयलेट भी करने भर पड़ते जाती हैं, होंगी। टॉयलेट भी करने पड़ते हैं सही आपको। बात है, सब करोगे। मतलब यू कांट से नो। अगर आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए तो यू कांट से नो, आपको सब कुछ करना पड़ता है। फिर मैंने रूम क्लीनिंग भी की है सारी। क्या क्या मिला था रूम? नहीं, हमें एक्साइटमेंट पता क्या होती थी, हाँ। वो जो कोई भी, वो जो फॉरेनर आके $2-4 रख जाते थे ना, हाँ। पैसे नहीं होते थे ना। स्टाइफन कितना मिलता था हमें? 900 रुपया स्टाइफन मिलता था महीने के? महीने का। ना जी ना। हाँ जी, हाँ जी, 900 रुपए? 900 रुपया स्टाइफन मिलता यार ये इसमें तो क्या है, मतलब आपको, बट लेकिन आप वहाँ रह पा रहे हो तो आपको वहाँ का खान पीन और रहना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाना खोना बस, वो कैंटीन में जो सबका लंच होता था वही खाना बैक ऑफ द होता था। हाउस फूड। वही होता था। आपको मैं एक चीज और बता रहा हूँ, मैंने वैसे अपनी जिंदगी का सबसे पहला गाना होटल मैनेजमेंट पे लिखा था। क्या नाम है ये गाने जो का? नहीं, वो गाना कभी रिलीज नहीं हुआ। हाँ, वो, ये वो अनरिलीज गाने का नाम। वो एक नहीं होता कि फेयरवेल पार्टी पे आप कुछ सुना देते हो अपने प्रिंसिपल को। हाँ हाँ हाँ। तो वो मेरे गाने का टाइटल है, छल्ला करके टाइटल था, मुझे पूरा याद भी नहीं है। तो मेरी वहां से शुरुआत हुई थी बेसिकली। तो जितना याद है सुनाओ भाई कुछ तो। उसकी एक लाइन मुझे याद है कि छल्ला फंस गया मित्रों कोरस HM करके। ठीक है, वो ऐसे कुछ लाइन थी, मतलब वो इतनी वाहियात लाइन थी उस, अगर मैं कंपेयर करूँ तो। एक आर्टिस्ट, ट्रू हाँ। आर्टिस्ट ही अपने आप के अब work बहुत में वाहियात देखते हैं लिखा था मैंने वो।
पर वो दोस्त थे, प्रेज करा, तो वहां से फिर मैंने एक लाइन लिखनी शुरू करी, फिर 2 लाइनें शुरू करी, फिर एक 4 लाइनें लिखने शुरू करी। टॉयलेट में बैठ रहा हूँ तब लिख रहा हूँ, बाहर सोया हूँ तब लिख रहा हूँ। फिर वो 4 लाइनों से गाने ने शेप ली। तो गाने ने शेप ली, तो तब तक तो मुझे पता नहीं था, तब तक तो वो नहीं होता था कि कॉलेज में लड़कियों को इम्प्रेस करना है, यस 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 कि अच्छा मुझे कुछ लिखना आता है, देखो हाँ जी। वो जो 10-40 लड़के नहीं कर रहे वो मुझे आता है। यस यस यस। तो जब तक मैं अपना टैलेंट दिखा पाता तब तो मैं पास आउट हो गया। मैं कहा यार यहाँ भी किस्मत नहीं चली है। बट कैसा टाइप का गांव था भाई, कितने लोगों का गांव था? भाई हमारा गांव बहुत लकी गांव है। मेरे गांव का नाम है गिदड़बाहा, ठीक है। ये बठिंडा के बिल्कुल पास है गांव हमारा। कैसे प्रोनाउंस करते हैं, फिर से बताओ? गिदड़बाहा। अगर गिदड़बाहा। गिदड़बाहा, जहाँ पे गुरदास मान जी का जन्म हुआ। ओ हाँ जी, हाँ जी, गुरदास मान जी वहीं के हैं। फिर और बहुत कलाकार हैं वहाँ के जो वहाँ के हैं। तो उस मिट्टी में कुछ है कि कलाकारी तो पैदा करती है वो मिट्टी। तो मुझे लगा कि हाँ मुझे कुछ आ गया है, तो फिर और इज्जत मेरी बढ़ी। यार इस मिट्टी में जिस गांव को कोई भी नहीं जानता, पंजाब में ही बहुत लोग नहीं जानते। सही बात है भाई। तो वहाँ की मिट्टी ने ऐसे गुरदास मान जी जैसे आर्टिस्ट दिए, और क्या चाहिए आपको। बट कौन सा गाना, मतलब कौन सा क्या फटा था तब जब आप यहाँ आए थे? तब अजी मेरे 2 गाने थे, एक ही साल में आए थे। आया तो मैं बहुत लेट, बट जब मुझे लगा कि हाँ मैं बॉम्बे रह सकता हूँ, वो मुझे 2017 में पता लगा था, जब मेरा मन भरे और किस्मत दोनों एक ही साल गाने आए। उफ। तो किस्मत एमी विर्क भाई ने गाया था, मन भरे वाज बाय बी प्राक भाई। तो वो जब मैंने एक बार बॉम्बे के क्लब्स में गाने सुने ना, मैंने सोचा यार दोनों ही सैड सॉन्ग हैं और दोनों क्यों ऐसे बज रहे और हैं? दोनों ही टिपिकल सैड सॉन्ग हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस बिल्डिंग में तू है उसके नीचे क्लब है और उसमें ये दोनों गाने लोग अपने तरीके से रिमिक्स करके प्ले कर रहे हैं। हाँ यार। तो वहाँ मुझे लगा कि यार नहीं, बॉम्बे में बात बन सकती है। फिर मुझे लगे 4 साल बॉम्बे आने में। अच्छा, तो आप 17 से 21 तक नहीं आए थे? नहीं आया था मैं। वैसे बॉम्बे शिफ्ट हुआ हूँ ऑलमोस्ट यू कैन से 2 साल हो गए, बस 2 ही साल हुए हैं। वो भी ऑन एंड ऑफ चलता है मेरा कि मैं चंडीगढ़ चला जाता हूँ, फैमिली है मेरी वहाँ पे, तो फैमिली के पास जाना होता है। हालांकि मैं उनको टाइम नहीं दे पाता हूँ इतना, जिसकी वजह से घर से गालियाँ पड़ती हैं जी बहुत ज़्यादा। और पर ठीक है, खाना भी खाना है, घर चलाना भी है। सही बात है। तो फिर बॉम्बे इसलिए रहता हूँ मैं ज़्यादा टाइम। नहीं भाई, बी प्राक साहब की बात की आपने, उनका और आपका कोलैबोरेशन मतलब लेजेंडरी रहा है। हाँ जी, आप 3 लोगों का बोला जाता है एक्चुअली, हमारे को कमेंट्स में हमारे बंदों ने बोला है। एक हार्डी भाई, हाँ। बी प्राक भाई और जानी भाजी, ये तीनों। और मतलब मैंने इनके साथ आपके बारे में बड़ी बात की है जी। आपकी इनके साथ मुलाकात कैसे हुई और किस कारण हुई थी? पाजी मेरी सबसे पहले मुलाकात हुई थी बी प्राक भाई से जी। मेरे उस्ताद थे, मुझे उन्होंने भंगड़ा वगैरह सिखाया था स्कूल टाइम। पाली भाई उनका नाम था। वो बी प्राक भाई के साथ काम कर रहे थे। ओके। बी प्राक भाई के साथ, तो उनके थ्रू मैंने 1-2 बार मिला। फिर मैं 6 महीने 7 महीने बाद ना उन्हीं के थ्रू हार्डी संधू भाई के साथ मिला था। हाँ, वो हार्डी भाई ने बताया। हार्डी भाई के साथ मिला था, तो हमारी ऐसे मुलाकात हुई। हार्डी भाई को बी प्राक से मिलवाने वाला या रविंदर खैरा भाई से मिलवाने वाला वो मैं था। अरे वाह। और हार्डी भाई was not ready to work with बी प्राक भाई that time। ओह हाँ भाई। ये उन सबको पता है, क्योंकि पता नहीं वो तब, क्योंकि भाई भी नहीं थे ना बी प्राक भाई। उनको लगता था नहीं मुझे इनके साथ काम नहीं करना, मुझे किसी और नाम वाले बंदे के साथ काम करना है। तो मुझे पता नहीं क्या ही एक अजीब कॉन्फिडेंस था बी प्राक भाई पे कि यार ये बंदा कर लेगा, ये कुछ ना कुछ तो कर लेगा। मुझे कुछ भी नहीं आता था खुद, तब भी मुझे ये एक इंट्यूशन थी। मैंने भाई को बोला, मैंने बड़े मैसेज करे, मेरा रिप्लाई नहीं करा उन्होंने। फिर एक दिन मैंने उनको मैसेज करा फेसबुक पे कि आई हैव मनी। तो मैंने वो नब्ज पकड़ी, मैंने देख लिया था बिना पैसों के तो बंदा सुनने नहीं वाला मेरी बात। सही बात है भाई। तो कहते, फिर 1 सेकंड में रिप्लाई आया, पैसा है? मैं हाँ जी। कहते आइए। फिर मैं मिलने गया। फिर मैंने हार्डी भाई को बोला कि भाई आपको नहीं अच्छा लगेगा आप ड्रॉप कर देना, एटलीस्ट ट्राई एक बार। ये जोकर के टाइम पे बात हो गई? ये बात है सोच गाने की बात। सोच, हाँ। जो हमारा फर्स्ट गाना था, प्री जोकर। हाँ, प्री जोकर जो हमारा फर्स्ट गाना था। तो वो उसकी कमाल ये हुई, हम जैसे गए, जैसी मैंने लिखा, बी प्राक भाई ने कॉम्पोजिशन बनाई हुई थी, वैसे ही वो ऐसे फिट हुआ जैसे लगा कि ये तो होना ही था, ये होना ही था। और तब जब हमें हिट और फ्लॉप गाने के मायने पता नहीं थे, बिकॉज हम नए थे, मैं तो बाहर जा रहा था, हर एक हमारे पंजाबी की तरह कि जाना था बाहर। जैसे ही गाना आया, 1 हफ्ता चला नहीं, मुझे लगा कि ठीक है तुक्का था, चला नहीं, छोड़ो। आफ्टर 7 डेज जो हमारी जिंदगी सबकी बदल गई ऐसे। वो यूट्यूब पे यूं आया होगा ना? अरे ऐसे, मतलब फॉरगेट अबाउट यूट्यूब,
जो हमारे फोन कॉल्स हमें आ रही थी ना, ऐसे ऐसे आर्टिस्टों की जिनको सिर्फ मैं सुन के इतना खुश हो जाता था कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगती थी। किस प्रकार भाई? जैसे अमरिंदर गिल भाई का मुझे बहुत फ़ोन आया, कमल खान भाई का मुझे फ़ोन आया था, मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका, आज भी मेरे बड़े गाने गाए उन्होंने भी। तो बहुत लोगों के फ़ोन आए, जिन जिन राइटर्स का मैं फ़ैन था उनके आए। तो एक ऐसा हो गया यार मैं बाहर जाऊँ कि ना जाऊँ, रुक जाऊँ यहाँ पे। फिर मैंने अपने आप से बात करी कि नहीं यार, अगर ये चमत्कार हुआ ना, देयर इज़ समथिंग बिहाइंड इट, कोई तो बात होगी, ऊपर वाले ने सुनी है तेरी। तो फिर मैंने डिसाइड किया यहीं रहने को, और फिर सीरियसली सोचा कि यहाँ रहना है तो ये गेम है, गेम में रहने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर करी फिर। अरे बी प्राक पाजी का ये कई लोगों को पता नहीं है, तो आप लोगों को बता देता हूँ आज कि वो भाई आदमी बहुत गदर कंपोजर हैं। आप लोगों उनके गायिका के बारे में आपको मन भरे उन्होंने कंपोज करा और क्या? हाँ, मन भरे उन्होंने कंपोज। आपको पता है मैं बी प्राक भाई सबसे पहले वही कॉम्पोजिशंस बनाते थे, उनका काम, उनकी कॉम्पोजिशंस देख के ना, तो मुझे लगा कि यार मैं भी बना सकता हूँ। फिर देन आई स्टार्टेड फ्रॉम डू यू नो। डू यू नो वाज माय फर्स्ट कॉम्पोजिशन। रियली? दैट इज वेरी फंकी ब्रो। या तो वो कैसे इजाद हुआ उसका? वो ना वो उसकी पीछे भी स्टोरी है। एक गाना था एनरिके का, गाना था बाइलैंडो। हाँ, तो मैं उन दिनों, वो मेरा मॉर्निंग सॉन्ग था बहुत। अच्छा, मुझे था कि यार ये बड़ा ही कमाल गाना है, मुझे इस औरे का कुछ बनाना है। हालांकि उस गाने से कोई लेना देना नहीं है, वही मैं सोच रहा था कि तो यू नो, पर आपको कुछ कमाल करने के लिए किसी चीज की छतर छाया में रहना पड़ता है। सही बात है। तो वो मैंने बहुत सुना गाना, वहां से सुन सुन के मैंने वो डू यू नो गाने की कॉम्पोजिशन बनाई और वो क्रिएट करा, वो माहौल सारा क्रिएट करा। और वो जैसे दिलजीत भाई को गाना दिया, वो मेरी हार्डी भाई के साथ लड़ाई हुई थी इस गाने के लिए। क्यों भाई? सीरियस लड़ाई, पहली बार जिंदगी में। क्यों भाई? बस वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि वो मुझे कह रहे थे मुझे अब स्लो गाना करना नहीं है कोई, मुझे सिर्फ अपबीट करने हैं, नाचने वाले गाने। मुझे लगा कि डू यू नो इज स्लो, वो स्लो था कि उन्होंने नहीं करना। मैंने दिलजीत भाई को दे दिया, तो लड़ाई होगी। तो फिर एनीवेज दिलजीत भाई की वॉइस में आया तो वो गाना, इट वाज लाइक ह्यूज। बट वो सिंथेसाइजर पे बना था वो बी प्राक भाई ने बनाया था, पता नहीं कैसे बनाया था उन्होंने, मुझे गदर बनाया भाई, क्या चल रहा है उसमें? वो अच्छा था भाई, वो कमाल हो गया था मतलब भाई। लेकिन ये जो गाने हैं, इनके जो कमाई होती है, तब क्या लिरिसिस्ट तक उस कमाई का फायदा होता है? हाँ जी, क्यों नहीं होता मतलब ऐसे स्पॉटिफाई आपको भी पैसे दे रहा है, ऐसा भी होता है क्या? देखो मैं ना अगर लिरिसिस्ट की कमाई की बात करूँ ना, मैं बार बार ना सिद्धार्थ इसलिए बोलता नहीं क्योंकि ना वो बहुत बना भी लगता है यार। क्योंकि वो सबको पता है हमारे पंजाब में लिखने वालों को स्पेशली, और बॉम्बे में स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज को, कि लिखने वाले का प्राइस कैसे बढ़ा। स्पेशली पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ कि गाना किसी राइटर से गवाना, राइटर को ये बताया जाता था कि तेरे लिए बड़ी बात है भाई, हम तेरा गाना गा रहे हैं। और बहुत सिंगर्स ऐसे होते थे, सारे सिंगर्स ऑब्वियसली, कई सिंगर्स ऐसे भी थे जो पहले पैसे दे देते थे, बट 90% तो यही केस था। मुझे लगा कि यार मैं ऐसे तो नहीं कर सकता, इज्जत प्यारी थी, पैसा तो कभी भी प्यारा नहीं हुआ, इज्जत प्यारी थी। तो मैंने सोचा मैं करूं क्या। फिर एक ही जो मेरे जहन में आया कि यार तू काम ही इतना कर, और तुझे हर गाना हिट तू कर सकता है तो ये चीज़ चेंज हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। क्योंकि लोगों को 10,000 रुपये दे के ये बोला जाता था कि अच्छा ये लिखने वाले के पैसे हैं, बस गाने वाले के शोज में पैसे लाखों करोड़ों बनते रहे। वही तो मैंने बोला ये तो नहीं चल सकता। और इससे भी ऊपर बात पैसे के, कि जो आप जिसने लिखा उसको रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में नहीं लेके जा रहे हो, उसको बड़ी मीटिंग्स में साथ नहीं बिठा रहे हो, उसको वीडियो के प्रोसेस में नहीं बिठा रहे हो, ये गलत बात है। अच्छा, इसमें ना किस्मत और ऊपर वाले की बड़ी दया है। मैं जो गाना करता रहा, जिस भी अच्छे बुरे आर्टिस्ट के साथ, सारे गाने चलते रहे, सब पटे। फिर मैंने अपनी बात रखनी शुरू करी 1-1.5 साल बाद। तो मैंने 7-8 गाने करे थे एक साल, वो 7-8 गाने चल गए, सब हट गए। तो फिर मैंने सबको बताया कि नहीं, एक तो पैसे इतने नहीं है, और एक अब ये नहीं हो सकता कि आप किसी चीज़ में लिरिसिस्ट की एडवाइस ना लो। हाँ जी, रखो ना रखो, दैट इज़ योर इशू, पर आप इन्वॉल्वमेंट रखोगे। फिर और 2 साल लगे मुझे पैसा बढ़ाने में। उसके बाद जो हुआ, मतलब मैं आई डोंट वांट टू शेयर कि क्या हुआ, बट मुझे महादेव ने इतनी कला बख्शी कि तू वो राइटर बन सकता है जिसने सबसे ज़्यादा पैसे लिए आज तक गाने लिखने के। तो मुझे लगता है कि मैं बना वो। तो ये सब ऊपर वाले की बात है, ठीक है। बॉम्बे आके मुझे ये पता लगा कि यार जो बॉम्बे के वो राइटर्स जिनको मैं पसंद करता हूँ, जो मुझे लगता है कि जिनके मैं पैर के बराबर नहीं हूँ, वो इतने कम पैसे लेते हैं।
इतने कम पैसे लेते हैं। मैं सब उनको हाथ जोड़ के ये बोल रहा हूँ कि आप जितने पैसे लेते हो, जितना काम आप करते हो, आपने बहुत अच्छा काम करा है, पर आपके बाद भी आने वाले लोग हैं, उनके बारे में सोच के एटलीस्ट आप उतने पैसे लो जितने आप डिजर्व करते हो। Please. वो चीज़ थोड़ी चेंज होनी चाहिए बॉम्बे में। भाई जोकर कैसे लिखे ये बताओ, क्योंकि वो गाना मेरे को हिंदी वाला पता था। जी, मैं जब हार्डी भाई से मिल रहा था तब मैंने उसका ओरिजिनल देखा और मेरे परखच्चे उड़ गए भाई। पर उसमें ना देखो, आफ्टर सोच वो मैंने लिखा था। हाँ। मैं टीवी देख रहा था एक दिन। हाँ। मैं मेरे कमरा था, एक कमरे में रहता था मैं, जहाँ पे सारे आर्टिस्ट आते थे। तो और वो ये चंडीगढ़ में है? नहीं, मोहाली की बात ये है। मोहाली में, मोहाली की बात है। और बहुत छोटा सा कमरा था वहाँ पे। जब मैं अकेला था तो मैं टीवी देख रहा था, वहाँ पे ना कुछ जोकर्स का कुछ सीरियल चल रहा था। ओके। तो मेरी आदत होती थी तब मैं ना जो भी कमरे में एस्थेटिक्स है ना उनको देखता रहा, 10 मिनट सोचता था कि अच्छा मैं पक्के पे लिखूंगा, ये मेरे सामने पेन पड़ा, मैं वो पेन मतलब कलम जी। पे लिखूंगा। जी। उस दिन जोकर था सामने कि यार जोकर पे लिख के देखता हूँ। फिर मैंने वो बात लिखी थी कि सारी जिंदगी में जोकर जब बने रहा, तेरे लिए ये जिंदगी सर्कस होगी, तेरे पीछे जिंदगी सर्कस होगी। अब पहली बार इंग्लिश वर्ड था सर्कस यस। किसी सैड गाने में, ठीक है। और वो मुझे था कि लोग बोलेंगे यार कि ये तुक्का चला दिया, ये तुझे लिखना आ रहा कि ये क्या मतलब है कि तेरे पीछे जिंदगी सर्कस होगी, है ना। यस। तो वो लिखा तो हमने बहुत रिपीट पे सुना उसे, सबको बहुत पसंद आया। जब वो गाना आ गया उसकी वीडियो बन गई, वीडियो हम सबको बड़ी अच्छी लगी। पर वो भी गाना ऐसा था कि आते नहीं चला था वो। नहीं भाई, इट टुक सम, कुछ लोग जो हमारे सोच के फैन थे उनके लिए वो ओवरनाइट था। सोच तो 1 लाख 2 लाख व्यूज पे पहुंच गया था फटाक से। हाँ। तो अब जोकर के साथ क्या है, जोकर के कट्टर फैंस हैं हाँ। बहुत ज्यादा। हार्डी जब हिंदी में बना था लोगों को जमा नहीं था कि ना, भाई ना, ये ना, वो बात नहीं है इसमें। हनी भाई ने बहुत बड़ा हनी भाई वैल्यू भाई, ऐड करी है। हनी huge, भाई ने यार, huge हनी असल में तो हनी भाई जो मैंने बीट गाने लिखने शुरू करे हाँ। वो हनी भाई को देख के शुरू करे, टू बी हो ऑनेस्ट। सकता है तो यो हनी सिंह वो एक चीज भाई, जो गॉड है है, वो आदमी, हाँ, हाँ। जो उन्होंने दिन में 51 गाने निकाल देता है पागल लोगों की तरह। हाँ, पर जो नहीं आता। वही तो हाँ। और वो जो उन्होंने उनका प्रोडक्शन लेवल था बिगिनिंग में स्पेशली, वो क्या ही बात था। आपको सीखने को इतना कुछ मिलता था कि आप भाई इनके जैसा तो नहीं कर सकते, आप इसके हाफ पहुंच लो। इफ आई टॉक अबाउट द बीट सॉन्ग, या तो वहां से मुझे मोटिवेशन और वेरी मिली। इंटरनेशनल म्यूजिक। हाँ, तो बहुत इंटरनेशनल म्यूजिक था वो। ब्राउन रंग हो गया और कितने सारे सनी कितने गाने आए। क्रेजी भाई, आप उनके साथ कोलैब नहीं किए? यार हमारी काफी बार बात हुई है अच्छा जी। और 2-4 बार उनसे मेरी फोन पे बात हुई है, पर कभी ना मिल नहीं पाए। फिर बीच में जो बीमार हो गए थे थोड़े हनी भाई, हाँ। वो एक लंबा गैप हो गया था, करेक्ट तो हम मिल नहीं पाए। बट होपफुली कभी ना कभी तो होगा ही भाई। वी आर मैन्युफैक्चरिंग दिस। हनी पाजी हैज बीन रियली लकी एंड नाइस फॉर मैशेबल इंडिया। हम लोग को उन्होंने 2 और हनी गदर भाई, एपिसोड दिए। आपको पता है हनी भाई ने कमाल की चीज मेरी जिंदगी में कर दी है, जो मैं चाहता नहीं हूँ कि वो वैसे होती। हनी भाई ने किसी इंटरव्यू में मुझे बोल दिया कि मॉडर्न एज गालिब। हालांकि मुझे गालिब जी तो कभी समझ में नहीं आए पढ़ने में, क्योंकि किताबें नहीं पढ़ी। हाँ। तो आजकल मुझे कमेंट्स में लोग वही लिखते हैं। वाह तो यार। मैं कहा यार ये क्या ही बोल दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। हनी पर भाई मैं या क्या उनकी बताऊं। टीम प्लीज, अगर ये वीडियो देख रहे हो आप गलती से, तो एक तो मेरे एलवी रह रहे हैं। तो उन्होंने वादा किया था हाँ, उन्होंने बोला था भाई थोड़े 2 एलवी रह रहे हैं, एक मेरे लिए एक भाई ਲਈ प्लीज। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, बथेरे हो ਉੱਥੇ। हाँ भाई, हमारा लेकिन शू साइज सेम है ना उनका और मेरा। आपका आपका कितना भी है? 9 9.5 दोनों बैठ। भाई 10 यूके। थैंक यू थैंक यू भाजी। अब आपको बेन्ने खिलाते जी हैं जी हम लोग। सर, लेट्स गो। भाई कई बार आपके लिरिक्स में मैंने ये पाया है कि सिंप्लिसिटी जीत जाती है। जी जाती है भाई। इज दैट अ हैक? पर हाँ, मुझे लगता है ना कि अगर आपकी कॉम्पोजिशन राइट पाथ पे है ना, हाँ। और आपके लिरिक्स में कोई वल्गैरिटी फालतू है नहीं है, और आपने ज़्यादा अपनी चालाकी करने की कोशिश नहीं करी है, सिंपल रखा चीज़ों को, तो जैसे सोच बहुत सिंपल था भाई। फिलहाल वॉज नॉट दैट सिंपल। तितलियाँ वो सिंपल, ते करे हाउसफुल, ते करे हाउसफुल, तो मैंने लॉकडाउन में लिखा था। सिंपल सिटी तो भाई हमेशा जीती है यार।
करेक्ट। हमें आप अगर बहुत ज़्यादा गहरी बात कर दोगे जो 10% लोगों को समझ आ रही है, बाकी को समझ ही नहीं आ रही, तो उसमें मैंने आपकी शायरी का, आपने मेरी शायरी का करना क्या है? सही बात है। तो सिंपलिसिटी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपलिसिटी रखूँ अपनी चीज़ों में। भाई कौन सा नहीं है आपका सबसे ज्यादा जो गाना सोचा था चलेगा लेकिन बिल्कुल नहीं चला? ये बड़ा कमाल सवाल है यार, बड़ा सवाल कमाल पूछा है। 2-4 गाने हैं ऐसे, जैसे मेरा गाना था कोको, सुखी का गाना था, सुखी म्यूजिकल डॉक्टर्स का। आफ्टर कोका हमने कोको करा था, वो हमारे पूरे सर्कल के 100 के 100 बंदों को पसंद था वो गाना। जब वो गाना आया, मतलब खत्म ही हो गया वो गाना, समझ रहे हो? अरे भाई डरा दिया यार। तो इसको देखो यार, याद में यार तो डर वो- गया मैं। नीचे भाई तेरा, हाँ, नीचे थैंक यू। तो वो गाना नहीं चला। मैं बहुत हर्ट हुआ था कि यार वो गाना क्यों नहीं चला। भाई सिद्धू मूसेवाला पाजी के साथ भी आपकी कोलैबोरेशन हुई, वो कहाँ से चालू हुई थी और फिर उसकी नहीं, मेरी क्या उनके यादें? साथ कोलैबोरेशन नहीं हुई कभी भी सिद्धार्थ भाई। बच्चा मुन्ना ने कभी भी, नेवर एवर मेरी कोई कभी कोलैबोरेशन कभी नहीं। बात चल रही नहीं, थी बात मेरे से? नहीं, मेरी हाँ। बात हुई उनसे। हाँ। मेरे दोस्तों के दोस्त थे वो, तो मुझे एक ही बार मिले, आते जाते मिले थे एक बिल्डिंग के नीचे। हमारी हेलो आई हुई थी, मैंने उनका हाल पूछा, उन्होंने मेरा हाल पूछा। ऑब्वियसली मुझे जानते थे, मैं उन्हें जानता था, तो तब वो इतना बड़ा नाम नहीं था, भी उन्होंने शुरुआत करी थी। तो मैंने उनके टैलेंट की प्रेज करी, उन्होंने मेरे टैलेंट की प्रेज करी, हाथ मिलाए, फिर हम चले गए। बस उतनी मेरी एक मुलाकात हुई थी, उससे ज़्यादा मेरी मुलाकात कभी हुई बट आप लोग कुछ करने वाले थे ना, ये हमें रिसर्च में पता चला। नहीं। हम कर लेते कुछ ना कुछ, तो करने वाले थे नहीं, बट 100% अगर वो आज हमारे बीच में होते तो कुछ ना कुछ तो होना ही था। क्या है भाई, क्यों हमारे पंजाबी म्यूजिशियंस इतने टारगेट होते हैं? मुझे कोई औजला भाई के ऊपर भी लगी हुई है ये टारगेट, और कई लोगों को समझ में नहीं आता मेरे को कभी। भाई ये तो भगवान जाने, मतलब मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो जो इन बातों का डिप्रेशन है ना, इन बातों की एंजाइटी है। मुझे याद है कि जब कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ ना पहले हिस्ट्री में, तो मैं उन लोगों को जानता हूँ, इंक्लूडिंग मी, जिन्होंने 6-6 महीने 1-1 साल काम ही नहीं करा, इस वजह से कि यार हम काम करेंगे तो हिट हो जाएंगे। आप समझो, ये डर हो गया कि काम करेंगे हिट हो जाएंगे, हिट हो गए तो कुछ ना कुछ ऐसी वैसी चीज़ हो जाएगी जो हमें परेशान करेगी। तो मैं ज़्यादा बात उस बारे में क्या ही बात करूं, पर मुझे इतना पता है कि वो डर है ना जो, अब तो आई थिंक इट्स बेटर नाउ। तो पर डर तो डर है भाजी, किसको जान का अपनी का डर नहीं होता। ये नूरन सिस्टर्स को कहाँ से तलाशे आप, और उनके साथ जो अलापे लिए आपने, वो उसके बारे में कहानी बतानी सर, चाहिए। ज्योति नोरा को तलाशने के लिए तो मैंने नहीं तलाशा उनको, हाँ। वो तो उन्होंने तो ऊपर आना ही था सर। जितना उनका रियाज है, जिस फैमिली से वो बिलोंग करती हैं, जिस घराने से वो हैं, मेरी क्या औकात है कि मैं उनको आगे ले आऊँ, वो उन्होंने आना ही था। पर मैंने अपनी ज़िंदगी में, एक होता है ना जैसे हम लता जी को कहते हैं कि कोयल कहते हैं हमारे देश की, है ना, पूरी दुनिया की कहते हैं ना। जी ताई है वो हमारी साथ। हाँ, और मैं ज्योति जी को कहता हूँ कि वो फीमेल्स की शेरनी है, वो सिंगर या शेरनी, सुरीली शेरनी होती है ना जो, तो वो है वो, मतलब आवाज़ में वो है कि यार इतना दर्द है और इतना अच्छे से उनको गाना आता है। मुझे तो ये लगता है कि हर तीसरा गाना मैं उनसे गवा लूँ। व्हाई नॉट। आओ भाई थोड़ा समुंदर दर्शन जी, करके अरे आएंगे, सर, क्योंकि चलो। आपने इतना प्रेज किया, हमने बोला आपका व्यू प्लस दिखा भी दें लोगों को। जी। तो आप मुझे समंदर में ले आए हो, तो मेरी फिलहाल टू गाने में एक लाइन थी जिसके बहुत मीम्स भी बने, जो लोगों ने प्रेज भी बहुत करा इन सीरियस वे। एक लाइन थी कि जानी ने रो रो के समंदर भर दिए, क्या तुम भी रो रो के नदियां भरते हो? अरे वाह जी वाह। तो वो बड़ी अच्छी लाइन चली थी, तो समंदर से याद आ गया मुझे। भाई आपने आशिकों को जो सहारा दिया है ना इतने साल, कि ये इस प्रकार से आप इस पे वो करके आगे बढ़ सकते हो, इसलिए मुझे बताओ कि जैसे वो गाने में लिखा था, टूटे दिल वालों को कौन बचाता, सोचो अगर जानी जी शायर ना होते, वो गाने में लिखा था मैंने। आप खुद की थोड़ी सी वो कर देते हो बीच बीच में। मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग में कि पंजाबी ही रहता है, वो थोड़ा वना भी तो रहता ही है, और शायरी भी करेगा तो उसमें थोड़ा सा वो बट ये पहली बार से हुआ कि आपने अपने आप को लिखा और फिर वो चला ही चला? भाई, पर जो शायर के पास एटीट्यूड नहीं है वो शायर ही नहीं है। नहीं है ना? आप क्या करोगे? आपके पास अगर लिखने वाले के पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं, अपने आप को बड़ा बताने का या अच्छा बताने का, तो फिर आप शायरी भी नहीं कर सकते। भाई समंदर पे एक नज़ारा और वॉक लेके कैसा लगा? बहुत कमाल भाई, मैं खुद समंदर का इतना बड़ा फैन हूँ, और फैन ही कह सकता हूँ कि जो इतने गाने लिखवा देता है। हाँ जी। क्योंकि वो डेप्थ से रिलेटेड है ना समंदर बहुत। हाँ। तो अच्छा लगता है मुझे जब भी मैं
समंदर का व्यू मेरे आमने सामने होता है तो वो कुछ नहीं होता कि लिखने का मन करने लग जाता है कि लिख लो कुछ, तो बड़ी अच्छी बात है वो। भाई कुछ आ रहा हो दिमाग में आपके तो अभी फ्रीस्टाइल करना चाहो तो कर दो भाई, हम लोग जैसे कि उत्सुक हैं इसके लिए। शेर सुनना आपको कुछ? हाँ जी सुना दो भाई कुछ भी। एक तो परवरदिगार के बारे में ना बोलिए और फिर एतबार के बारे में ना बोलिए। एक तो परवरदिगार के बारे में ना बोलिए और फिर एतबार के बारे में ना बोलिए। आपका हम कत्ल भी कर सकते हैं, आप हमारे यार के बारे में ना बोलिए। ये वाइफ के साथ वाला सिलसिला भाई, वो भी आपकी बचपन की याद रही है ऐसा सुना मैंने। देखो मैं अगर बॉम्बे फिर रहा हूँ ना जी, इट जस्ट बिकॉज ऑफ माई वाइफ, ठीक है, बिकॉज अगर वो सपोर्ट ना करती, हाँ जी। बिकॉज मैं बहुत टाइम यहाँ रहता हूँ बॉम्बे, घर पे वो अकेले होते हैं, तो ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट लोग समझते हैं इस बात को कि घर पे कम टाइम देने के मायने क्या होते हैं। सही बात है भाई। उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी सपोर्ट है मेरी ज़िंदगी में, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो थैंक्स टू हर थैंक यू भाभी साहब। कि वो मेरी गलतियाँ भी इग्नोर कर देती है। कभी कभी मुझे कहती है कि किससे ये तो नहीं हो सकता कि बिना फ्लर्ट करे लिख रहा हो तो कुछ। तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये मत पूछ, बस थैंक यू सो मच। बट उनकी वजह से भी तो लिखे होंगे कुछ जाने। मन भरिया इज ऑल बिकॉज ऑफ माई वाइफ यू कैन से, क्योंकि वो जो मुझे बोलती कि वो लिखता गया। ताने जो बजे वो सुने, वो रख लिए, वो फिर गाने में चले गए। वाह वाह वाह, वाह जी वाह, वाह, वाह। ये लाओ सुनते हैं। चलाइए। एक तो परवरदिगार के बारे में ना बोलिए। एफ्रोबीट चलेगी इस पे। वेरी वेरी एटिपिकल। तो ये आजकल सबको क्या हो गया है, ये सारे लोग किधर जा रहे हैं, बुरे लोगों की हो रही है उम्र लंबी, अच्छे लोग मर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसी चीजें गहरी बात है भाई, बहुत गहरी बात है। पता क्या, हमने कोशिश करी है कि हम थोड़ा सा वेस्टर्न और अपनी शायरी का ब्लेंड रखें। हाँ जी। कि जैसे इस पे एफ्रो बीट चल रही है, हाँ भाई, अनबिलीवेबल। और लिरिक्स का एसेंस आई थिंक वही चल रहा है जो हम जिसके लिए जाने जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो लेट्स सी। अब नहीं मैं- ये आपने मेरी- कंपोजिशन की है, मुझे ये बाद में पता चला। हाँ, ये मेरी पूरी एल्बम है ना भाई, जाननी आया है। हाँ। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट थिंग्स। मतलब मैं पास होता हूँ, फेल होता हूँ, ये ऊपर वाले के ऊपर है, पर मुझे लगता है कि हम वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने भी कभी नहीं करी। तो लेट्स सी। बट जो जेनजी देख रहे हैं, अगर वो लिरिसिस्ट बनना चाह रहे हैं या किसी भी प्रकार की राइटिंग करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स हो गए? ये आपने ये आपने पता नहीं कितने करोड़ रुपए का सवाल मुझसे पूछा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि जितने भी जेनजीज हैं या अभी अभी आए हैं या आ चुके हैं 1-2 साल से, कि मुझे खुद बहुत पसंद है आपका काम और आपकी कॉम्पोजिशन जो आप करते हो, पर मेरी एक ही रिक्वेस्ट ये है कि बात में बात होनी बहुत ज़रूरी है। हाँ भाई, तुक। बात में बात होनी बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ यहीं पे नहीं रह सकते, मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, ये वो, मतलब यू फील इट। मैं जो कह रहा हूँ, मुझे किसी के टैलेंट से भाई कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि जब आप मेलोडी बहुत तगड़ी बना रहे हो ना, जो कि आप सब लोग बना ही रहे हो, तो फिर आपकी बात में बात होनी चाहिए जो एक बार सुन के ऐसा लगे यार ये तो क्या ही बात कर दी है इस और बंदे 100 ने। बार सुनने का मन करे। हाँ, और प्रेज तो इस बात की हो ना कि अच्छा ये नई बात है। सही बात आप है। अगर हर बात को ऐसे करते रहोगे कि तेरे बिना मैं मर जाऊंगा, तेरे बिना मैं खाली कमरे में रहूं, तेरे बिना ये मैं तुझसे प्यार, बात तो वही करनी है, पर उसका कान और तरीके से पकड़ना थोड़ा, सही बात है यार। तो मजा आपको और ज्यादा आएगा। आप देख लेना कि आप जब आपकी बात में बात हो जाएगी ना, और ज्यादा मजा आएगा। और मेरी एल्बम के गाने सुनने नहीं भूलने। हाँ जी, हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहे हैं, जाओ भाई की एल्बम सुनो सारी। अप्सरा 2 सुनो जरूर, और सासू माँ सुनो। अभी फिलहाल 2 गाने सुनो। सासुमा और हनी भाई, अगर आप देख रहे हो तो 2 LV। हाँ, यो हनी सिंह, आपको भाई हमें 2 LV देने पड़ेंगे, तो मेरा डिमांड पे आ गया है। इनका बनता था, मैं वैसे ही आ गया गेम में पूरी में। तुम आई नो दैट यू लव मी, तो 2 भेज दियो भाई। हाँ जी। बट भाई और क्या क्या आ रहा है और क्या क्या कहाँ दिखने वाले हो? भाई मैं अभी अब सारी अपनी एल्बम पे काम कर रहा हूँ। ठीक है एक जी। मैं शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ अपनी, ओह, म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म। हाँ, क्या बात है। तो वो 32-35 मिनट्स की मूवी होगी। डायरेक्शन हो गया उसका सब सॉर्ट? नहीं, बस वो कंसेप्ट चल रहा है, गाने लिखे गए, तो मेरी एल्बम के साथ साथ उसके गाने भी चल रहे हैं। वाह। और फिर 2 हिंदी पिक्चर्स हैं जिनका म्यूजिक कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ सॉरी, और चल रहे हैं। फिर कुछ सिंगल्स गाने हैं जो काफ़ी आपको दिसंबर 2026 तक 50 गाने सुना दूंगा मैं।
वाह जी वाह, 50 गाने आराम से। मुबारक हो भाई, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। कैसा लगा भाई आपको हमसे बात करके? बहुत कमाल, मजा आया? बहुत कमाल। अभी तक तो मैंने लोगों के साथ आपका ये इंटरव्यू देखा था, ये आज मेरी पहली बार थी। मुझे पहले नर्वस था बट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ऐसे लगा कि वो गेड़ी मार रहे हैं हम। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज बताना। पहली बार हम लोगों ने इतना रात में किया है, इसके अलावा आशुतोष और शर्मा साहब आगे का किया है। आगे आगे कैसे गाने चाहिए आपको मुझसे, हाँ। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप प्लीज बताना। या व्हाई नॉट, दैट्स अ गुड वन। और अप्सरा 3 किसको चाहिए ये भी बता देना। अप्सरा 3 हाँ। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आजकल। भाई 8 मिनट का अप्सरा गाना 3। बना रहे हो आप, एक तो वही अलग डेयरिंग है। भाई इसका स्वाद लेना है पंजाबी च। 8 मिनट ਦਾ बने, 9 ਦਾ बने, 10 ਦਾ बने, देखी जानी है। सही बात, मतलब एटलीस्ट वो तो करें जो कोई नहीं कर रहा। सही बात है। बस ये। आप लोगों को अगर मैशेबल इंडिया और द बॉम्बे जर्नी पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किए हो तो। मेरा नाम है सिद्धार्थ आलम, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।